नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल सेठ जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल सेठ जी के पॉइंट्स को जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो में निबंध रचना में भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान के बारे में हम आपको बताएंगे। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। किसी भी निबंध को लिखने से पहले उसकी प्रस्तावना अत्यधिक आवश्यक होती है। प्रस्तावना 21वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में आतंकवाद सभी महाद्वीपों में फैल चुका है। दक्षिणी एशिया के देशों में इसकी विविधता सबसे अधिक रूप में मौजूद दिखाई पड़ती है। भारत आतंकवाद से अधिक पीड़ित है। इस क्षेत्र में भारत व पाकिस्तान के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रह पाए हैं। पाकिस्तान युद्ध में भारत से विजय नहीं प्राप्त कर सकता, अतः उसने छंद रूप में आतंकवाद को हथियार बना लिया है। आतंकवाद से तात्पर्य: आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शक्ति या अस्त्र-शस्त्र के प्रयोग में विश्वास रखती है। अस्त्र-शस्त्रों का ऐसा घृणित प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग, दल, समुदाय या संप्रदाय के भयभीत करने और उस पर विजय प्राप्त करने की दृष्टि से किया जाता है। अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए आतंकवादी गैर कानूनी ढंग से अथवा हिंसा के माध्यम से सरकार को गिराने तथा शासन तंत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास भी करते हैं। इस प्रकार आतंकवाद उस प्रवृत्ति को कहा जा सकता है जिसमें कुछ लोग अपनी उचित अथवा अनुचित मांग मनवाने के लिए घोर हिंसात्मक अमानवीय संसाधनों का प्रयोग करते हैं। विश्व में व्यापक हिंसा की प्रवृत्तियां और आतंकवाद आज लगभग पूरा विश्व आतंकवाद की चपेट में है। राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का रास्ता अपनाया जा रहा है। संसार के भौतिक दृष्टि से संपन्न देशों में आतंकवाद की यह प्रवृत्ति भी ज्यादा पनप रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, भारतीय प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी तथा श्री राजीव गांधी की नृशंस हत्या, अमेरिका के हवाई जहाज में बम विस्फोट, भारत के हवाई जहाज का पाकिस्तान में अपहरण आदि घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कुछ उल्लेखित उदाहरण हैं। भारत में आतंकवादी गतिविधियां: विगत 2 दशाब्दियों में भारत के पंजाब, बिहार, असम, बंगाल, जम्मू कश्मीर आदि कई प्रांतों में आतंकवादियों ने व्यापक स्तर पर आतंक फैलाया। कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं हो पाना भी भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने का कारण रहा है। पाकिस्तान कश्मीर की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी को उकसाकर उस क्षेत्र में अलगाववाद को बढ़ावा देता रहता है। यह सिलसिला वर्ष 1990 से चल रहा है। भारत के अन्य हिस्सों में भी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को बड़ा आतंकवादी हमला भारत को झेलना पड़ा। इससे पूर्व 13 दिसंबर 2001 में भी भारतीय संसद पर जैश के आतंकियों ने हमला किया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा के भवन पर भी जैश ए मोहम्मद ने ब्लास्ट किया था। जनवरी 2016 ईस्वी में पठानकोट में स्थित एयरबेस पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया था। यद्यपि सभी आतंकवादियों को मारकर इस हमले को विफल कर दिया गया, किंतु भारत को भी अपने 7 जाबाज सैनिकों को गंवाना पड़ा। जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा के समय तीर्थयात्रियों से भरी बस पर आतंकवादी हमला कर दिया गया। इस हमले में 7 तीर्थयात्री मारे गए। वर्ष 2018 में पाकिस्तान ने कश्मीर क्षेत्र के अनेक सैन्य स्थलों पर आतंकवादी हमले कराए। फरवरी 2018 में सुजवा में सैन्य क्षेत्र पर आतंकवादी हमला किया गया, जिसमें भारत के कुछ सैनिक शहीद हो गए। आतंकवाद का समाधान: आतंकवाद का स्वरूप या उद्देश्य कोई भी हो, इसका भौगोलिक क्षेत्र कितना ही सीमित या विस्तृत क्यों न हो, किंतु यह तो स्पष्ट ही है कि इसने हमारे जीवन को अनिश्चित और असुरक्षित बना दिया है। आतंकवाद मानव जाति के लिए कलंक है, इसलिए इसका कठोरता से दमन किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से लिया है और उसकी समाप्ति के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत की संसद ने आतंकवादी विरोधी विधेयक पारित किया है, जिसके अंतर्गत आतंकवादी गतिविधि में लिप्त रहने वाले व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड देने की व्यवस्था की गई है। आतंकवाद की समस्या का समाधान मानसिक और सैनिक दोनों स्तर पर किया जाना चाहिए। जिन लोगों को पीड़ा हुई अथवा जिनके परिवार अथवा संपत्ति को नुकसान हुआ है तथा जिनके संबंधियों और रिश्तेदारों की मृत्यु हुई है, उन्हें भरपूर मानसिक समर्थन दिया जाना चाहिए, जिससे उनके घाव हरे ना हो और वे मानसिक पीड़ा के बोझ को सहन न कर सकने की स्थिति में
स्वयं भी आतंकवादी न बन जाएं। आतंकवाद और अलगाववाद की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने की आवश्यकता है कि सरकार के प्रति जनता में विश्वास जगाया जाए। इसके अतिरिक्त जहां एक और आतंकवादियों के साथ कठोरता से व्यवहार करना होगा, वहीं गुमराह व्यक्तियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की कोशिश करनी होगी। आतंकवादियों को पकड़ने तथा उन्हें दंडित किए जाने के लिए आधुनिक संसाधन और तथा तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए जनता को शिक्षित करने की भी आवश्यकता है, जिससे जनता आतंकवादियों से लड़ने में भय का अनुभव न करे। आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जाने चाहिए। देशों के राजनेताओं ने आतंकवाद की भर्त्सना की है। आवश्यकता की बात है कि सभी देश एक मत से आतंकवाद को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लें। उपसंहार: आतंकवाद मानवीय सभ्यता पर कलंक है। आतंकवाद से किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। अब समय आ गया है कि मानवीय सभ्यता के इस कलंक को पूरे संसार से स्वार्थ रूप से मिटा देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।